हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी है कृष्ण जी के मोरपंख से जुड़ी हुई। हम सभी ने देखा है कृष्ण जी मोरपंख लगाते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज की कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसकी कहानी श्री राम जी के युग से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। भगवान राम जी ने मोर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए जाएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब उसके मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का वह उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। और उसके बाद वो मयूर प्राण त्याग देता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने श्री कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया तो अपने सिर पर मोरपंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख भी देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ अलग मान्यताओं के अकॉर्डिंग और भी कहानी है, जो कि यह है कि कान्हा के पास मोरपंख होना राधा से उनके अटूट प्रेम की निशानी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया, तो मोरपंख को उन्होंने राधा जी के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। मोर और सांप की दुश्मनी है, यही वजह है कि काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था। काल सर्प दोष का प्रभाव करने के लिए भी भगवान कृष्ण मोरपंख को सदा रखते थे, जिससे कि काल सर्प का दोष दूर हो जाए। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। तो यह कुछ कहानियाँ थी जो कि श्री कृष्ण जी के मोरपंख से जुड़ी हुई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।